आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो 4 फेज के अंदर अकर होता है। यूट्रिन इवेंट्स, ओवरियन हार्मोन लेवल, ओवरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ठीक है, ये सबका अलग अलग रोल प्रेजेंट मतलब शो करते हैं इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है, मतलब क्या होगा ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जिसकी हम बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है मेनार्क से। ठीक है, मेनार्क से। और जो आग यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग को स्टार्ट करता है। और एक किसको रिप्रेजेंट करता है, मंथ को। मंथ बिगिनिंग को सो ऑफ करता है और स्टार्टिंग होता है 13 to 15 ईयर्स। फीमेल्स के अंदर 13 to 15 ईयर। यहाँ पे जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने लग जाती है। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, मैच्योर होगी। मैच्योर होने के साथ साथ मैच्योर होगी जिसकी वजह से इसमें हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा, एस्ट्रोजन, या जिसको हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन। और जिसकी फर्दर डेवलपमेंट करके क्या फॉर्मेशन करता है, ओवम। ठीक है, तो मतलब जब मंथ बिगिनिंग की अगर बात करते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे मैच्योर फॉर्मेशन होगी। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने अभी बताया, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ओवरियन इवेंट्स, ओवरियन हार्मोन लेवल, यूट्रिन इवेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर मतलब इसके फेज की बात करते हैं। ठीक है, इसके 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकल फेज एंड ल्यूटिनल फेज। ठीक है, इस किसी बुक के अंदर आपको 4 भी मिल सकते हैं। 4 क्या बन जाएगा, फोर्थ वन बन जाएगा 3 and 4 ओवुलेशन फेज। ठीक है, लेकिन इसके देखा जाए तो अपना मेन अपने 3 ही है। ठीक है, ल्यूटिनल फेज। तो पहले मैं बता रहा हूँ डायग्राम का अच्छे से देखना है, इसको समझ जाओगे तो आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शो कर रहा है वो ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुएशन शो कर रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग शो कर रहा है जो 1 to 5 डेज के अंदर होती है। ठीक है, और ये कब होती है, जब मतलब हमारा ओवुलेशन मतलब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, उस केस के अंदर यूट्रस की जो वाल होती है वो रैप्चर हो जाती है, यूट्रिन वॉल। ठीक है, यूट्रिन वॉल कौन सी होती है, इनर मोस्ट एंडोमेटेरियम। ठीक है, एंडोमेटेरियम जो लेयर है वो रैप्चर हो जाती है, जिसके साथ ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड भी और फ्लूइड, यूट्रिन फ्लूइड एक साथ मिलकर बाहर आता है, जिसको क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड। ठीक है, और इस प्रोसेस को वीपिंग ऑफ ओवरी भी वीपिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, या वीपिंग ऑफ ओवरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा उस केस के बाद रिपेयर होगी। कौन, एंडोमेट्रियम रिपेयर होगी, क्योंकि इसमें एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है जो मतलब इसको प्रिपरेशन करेगा, मतलब इसको रिपेयर करेगा। और लास्ट तक हमारा रिपेयर होता ही रहता है यूट्रिन वॉल, मतलब बाद में ग्रोथ इसकी होती रहेगी यूट्रिन वॉल की। यही रीजन है कि इसे प्रोलिफरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रिन वॉल। ठीक है, और सीक्रेटरी फेज मतलब जब डेवलप हो जाए सिकेशन करने के लिए, मतलब जो सेल वॉल वेसल्स है यहाँ पे, वेसल्स फुल्ली डेवलप हो जाए, ब्लड वेसल्स, उसको क्या हो जाए, सीक्रेटरी फेज। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल के ऊपर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और उसके अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है, LH और FSH हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जब लुटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, कौन सी, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। लुटिनाइजिंग हार्मोन का इंक्रीज होना ही क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना। क्योंकि जब लुटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा तो जो ओवरी है वो सीक्रेट करेगी एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब दोनों कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एस्ट्रोजन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन की। और जो लुटिनाइजिंग हार्मोन से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, मतलब एस्ट्रोजन के कारण ग्राफियन फॉलिकल है वो हमारी प्री ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। तो जब फॉलिकल यहाँ पे हमारी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, जब LH और एस्ट्रोजन पीक वैल्यू पे होंगे, क्या चीज है, LH और एस्ट्रोजन हार्मोन पीक वैल्यू पे होंगे, तो उस केस के अंदर क्या रिलीज होगा, ओवुलेशन। और इसी वजह से इसको क्या होता है, ओवुलेशन फेज। और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने वाले फेज की वजह से फॉलिकुलर फेज।
ठीक है, जो कितने दिन का होता है, मतलब 6 to 14 डेज। तो 14 डेज के ऊपर ओवुलेशन मतलब ओवम फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ये हमको अगर ओवुलेशन फेज जिसमें अलग से दिखा रखा है उसमें क्या बताएंगे, 6 to 13, और 14 क्या हो जाएगा ओवुलेशन। नेक्स्ट 15 to 27, ठीक है, 28 क्या होगा लुटिनाइजिंग फेज। अभी इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब रिलीज होता है, मेन रिलीज का क्या काम होता है, मतलब ग्राफिन कार्पस लुटिनम की डेवलपमेंट करना, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, जब कार्पस लुटिनम डेवलप होगी उस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कार्पस लुटिनम भी बनेगी। तो उस केस के अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी क्या पीक वैल्यू आएगी। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंक्रीज होना मतलब प्रोगेस्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज होनी, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोगेस्ट्रॉन के साथ कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी कंटिन्यू, क्योंकि कार्पस लुटिनम बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट में जो कार्पस जो एल्बिकेंस बनती है, एल्बिकेंस, ठीक है, मतलब जो येलो बॉडी से मतलब कलरलेस बॉडी बनती है, उस केस के अंदर डिजनरेट हो गई। डिजनरेट हो गई इसका मतलब क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस में प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, क्योंकि कौन डेवलप करता है, एफएसएच के कारण क्या डेवलप होता है, प्रोगेस्ट्रॉन। और प्रोगेस्ट्रॉन कौन रिलीज करता है, कार्पस लुटिनम। अब ये डिजनरेट होगी तो क्या होगा, हमारा जो एफएस वो प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसे डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, नेक्स्ट ओवुलेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, इस वजह से एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज होगी और प्रोगेस्ट्रॉन डिक्रीज होगी। सेम टू सेम यहाँ पे ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एक बार डाउन आते हैं फिर इंक्रीज होते हैं। डाउन क्यों आया है, ताकि उसकी लुटिनियल एक्टिविटी इंक्रीज कर सके। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस लुटिनम का डिजनरेट होना और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करना। ठीक है, तो इसके हिसाब से कंसंट्रेशन की डाउन आती है। क्लियर? ये सारा टॉपिक किस पे डिपेंड करता है, मेस साइकिल पे। आपको केवल ध्यान देना है कि एफएसएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एलएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और उनके कारण ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट अकर आएंगे। और इसमें तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन देन डेवलपमेंट ऑफ यूट्रिन वॉल, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना इन तीनों के अंदर है। ठीक है, मेन चीज होती है हमारे हार्मोन कंसंट्रेशन के ऊपर। हार्मोन कंसंट्रेशन को स्पेशल आपको समझ में आ गया तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।